विरक्ति भाव हुआ, संसार से वैराग्य इतना अधिक हो गया, कोई इच्छा नहीं रही, तो गुरुजी ने क्या निर्णय किया, क्या संकल्प किया कि अब मैं ये संसार छोड़ दूं। क्या किया कि अब ये संसार छोड़ दूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो संसार को छोड़ने के लिए उन्होंने गंगा में छलांग लगाई, सप्त सरोवर की, जिस गंगा में सुबह आप स्नान करके आए हो। क्या किया, उस गंगा में छलांग लगा दी मरने के लिए। जैसे ही छलांग लगाई, तुरंत एक कन्या गोद में लेके बाहर निकली। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं जैसा उस कन्या का रूप था। उस कन्या ने मुझे बाहर रख दिया और कहा कि नहीं, मरने के लिए पैदा नहीं हुए, मरना तो सब नहीं है, कुछ करना है, आप कुछ करने आए हो, ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद भी गुरुजी ये कहते हैं कि मुझे फिर भी मन मेरा माना नहीं, कुछ करने की इच्छा बनी नहीं। सप्त सरोवर के जंगल में जाकर मैं लेट गया। और वहां क्या, किस लिए लेटा, वो ऐसा बीहड़ जंगल था जहां शेर रहते थे, तो इसलिए लेटा कि कोई शेर आएगा और मुझे खा जाएगा। इस शरीर का क्या बनेगा, किसी का भोजन बन जाएगा ये शरीर। तो अब शेर तो आया नहीं, हुआ क्या ये देखो। इसको इस भजन के माध्यम से आपके सामने रखेंगे भी। तो मैं देख रही हूँ इस भजन की लाइनों में, मैं देख रही हूँ जो लिखी है मैंने, कि क्या हुआ होगा उस समय, क्या हुआ होगा उस समय। गंगा पार हुए स्वामी जी जंगल में आए, पशुओं का आहार बने, तन मन में हर्षाए, नीचे धरती ऊपर अंबर लेटे निर्भय होकर, जीवन की अंतिम घड़ियों का स्वागत करते सोकर। सो गए, कोई फिक्र नहीं, मरने के लिए सो गए। शेर वगैरह वहां है, और अरे भैया अपना सोच लो, किसी जंगल में चले जाएं और शेर तो शेर, हम तो जंगल क्या छिपकली से डरते है ना, और काकरोच से, और चूहे आ जाएं तो भाग लेते हैं। तो शेर वाले जंगल में तो हम सो कैसे जाएंगे। गुरुजी सो गए, सो गए। शेर बाघ और चीते चरणों में आ बैठे। जो मौत को गले लगाने के लिए हर्ष से सहर्ष तैयार होता है, उसके सामने शेर चीते भी नमन करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। गुरुजी लेटे रहे, शेर चीते बाघ आते बैठते सूंघते और चले जाते। शेर बाघ और चीते चरणों में आ बैठे। सांप और जहरीले प्राणी पेट पे आ लेटे। जिस सांप से हम घबराते हैं वो पेट पे होके लेट के चला जाता था। मोर नाचते कोयल गाती अलबेली बानी, और मोर देख रहे थे कि ये कैसी शक्ति, एक ऐसी विभूति यहाँ पर लेटी है। वो खुशी में नाचने लगे और कोयल गाने लगी। और योगी क्या कर रहा था, योगी गहन नींद में सो रहा था, बेखबर इस दुनिया से। योगी गहन नींद में सोया, होती है रानी, आंख खुली तो ऋषि प्रवर ने देखा नजारा, कैसा ये परिवार अनोखा रोमांचक प्यारा। गुरुजी की नजर पड़ी, आंख खुली तो बड़ा आनंद हुआ कि ये मेरा कैसा प्यारा परिवार है। देख देख स्वामी जी अपना हृदय लुटाते हैं। मानंद की मधुशाला में सुधा पिलाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। एक धर्म सरोवर के तट पर आओ ले जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन के सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। सुनो लगा
पशुओं का आहार बने, तन मन में हर्षाए। नीचे धरती ऊपर अंबर लेटे निर्भय होकर, जीवन की अंतिम घड़ियों का स्वागत करते सोकर। शेर बाघ और चीते चरणों में आ बैठे, सांप और जहरीले प्राणी पेट पे आ लेते। मोर नाचते कोयल गाती अलबेली गाने, योगे गहन नींद में सोया होती है रानी। आँख खुली तो ऋषि प्रवर ने देखा नजारा, कैसा ये परिवार अनोखा रोमांचक प्यारा। देख देख स्वामी जी अपना हृदय लुटाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन के सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। फिर क्या होता है? अब अगला दृश्य क्या है? अगली जो कली है, अंतरा है, स्टेंजा है, उसमें अगला दृश्य क्या है? पहले वैसे ही पढ़ के सुनाती हूँ। गुरुजी लेटे रहे, लेकिन किसी ने गुरुजी को अपना आहार नहीं बनाया, तो क्या होता है फिर? तभी अचानक नील गगन में प्रगटा उजियारा। अचानक आकाश में एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ और 3 तुम्बी उतरी। उनमें क्या था? नभ से उतरे अद्भुत मुखड़े, सौंदर्य न्यारा। उन 3 तुम्बियों में 3 देवियां प्रकट हुई, 3 देवता प्रकट हुए और अद्भुत सौंदर्य था, जो वैसा सुंदरता इस संसार में देखने को नहीं मिलती। इस वेला भी में विहड़ बन गुलशन बनकर के महका, कण कण के प्राणों का चातक प्यू प्यू बनकर के चहका। मंथर गति से 3 नारियां आगे बढ़ आई, उनके नीचे 3 पुरुष देते थे दिखलाई। कोमल स्वर में बोली, बेटा तुम क्यों मरते हो? लौह पुरुष होकर दुनिया के दुखों से डरते हो। तुम तो पृथ्वी पर उतरे हो प्यार बढ़ाने को, राग द्वेष और विलासिता का तिमिर मिटाने को। देवियों ने कहा, मरना नहीं है, तुम्हें तो प्रेम फैलाना है, तुम्हें तो ज्ञान का सूरज उगाना है। हाँ जी। तभी अचानक नील गगन में प्रगटा उजियारा, नभ से उतरे अद्भुत मुखड़े, सौंदर्य न्यारा। इस वेला में विहड़ बन गुलशन बन करके महका, कण कण के प्राणों का चातक प्यों प्यों करके चहका। मंथर गति से 3 नारियां आगे बढ़ आए, उनके पीछे 3 पुरुष देते थे दिखलाए। कोमल स्वर में बोली, बेटा तुम क्यों मरते हो? लौह पुरुष होकर दुनिया के दुखों से डरते हो। तुम तो पृथ्वी पर आए हो प्यार बढ़ाने को, राग द्वेष और विलासिता का तिमिर मिटाने को। दिव्य विलक्षण रूप देख स्वामी चकराते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान।
बोला जा रहा है इरशादों की दूज तीज, इस पे हमने कार्यक्रम किया है। सन 1936 का था आश्विन मास का, रातों की थी दूज तीज जब पचरंगा उतरा। इस पचरंगे की महिमा को हम नहीं समझा सकते, इसका इज्जत अर्थ बोल हम नहीं बता सकते। हसीन नहीं कह सकते ये सूरज जीवन का, इसके नीचे आने से मिटता मेरे भाव मन का। गाँव गाँव और शहर शहर में दिखता बजरंगा, कोटि करोड़ों हाथ मिलाओ पहला बजरंगा। स्वामी ब्रह्मानंद की याद दिलाता बजरंगा, आज तक से जगत बना बतलाता बजरंगा। इस बजरंगे के नाम पे हम सब भले भले जाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, यश महिमा का गुणगान सुनो। बचते करके दिव्य शक्तियां अंतर ध्यान हुए, पर प्रगति इस भूमि तल पर प्रज्ञा के किरण नए। ओम तत्सत। आपके पास प्रसाद आ रहा है, अब देखना ये है प्रसाद तो मिल ही जाएगा, तुम्हारा दिमाग प्रसाद में लटकेगा कि हमारी ये महिमा को सुनेगा। दिमाग कहाँ लगेगा, प्रसाद तो पहुंच जाएगा तुम तक। प्रसाद आ रहा है, अब इस दिमाग की तुमने परख करनी है अपने की कि यू कहाँ जाएगा। वो फिर भी मिलेगा, तुम सुनते रहोगे फिर भी मिलेगा, लेकिन देखना है कि तुम अपने मन को कितना टिकाते हो। हाँ जी। बचते करके दिव्य शक्तियां अंतर ध्यान हुए, पर प्रगति इस भूमि तल पर प्रज्ञा के किरण नए। जिस दिन योगी राज के संग तेरी संवाद हुआ, उस दिन से ही हृदय के भीतर लक्ष्य आबाद हुआ। हनुमत के उर में जैसे शक्ति संचार हुआ, हुंकार मार कर शतयों जल सागर को पार हुआ। दिव्य प्रेरणा का अंतस में होने लगा मंथन, किस तरह कहाँ से शुरू करूं उन्हें करने लगे चिंतन। ग्रामीण जनों पर नजर गई जो दिल के सच्चे थे, पर फंसे हुए अज्ञान निशा में ज्ञान के सच्चे थे। इस शरण में युग इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। सुनो लगा कर ध्यान, कुछ महिमा का गुणगान सुनो लगा कर ध्यान, कुछ महिमा का गुणगान। नाग तपस्या के रथ पर चढ़कर सम्राट चला, विश्व प्रेम का मुकुट बांधने शाही घाट चला। मृत्यु का क्षुद्र विचार त्याग होकर के विराट चला, कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि में मोर्चा डाट चला। अल्हड़ मस्त फकीरों की दुनिया का लाट चला, भोगों के दीवानों की खड़ी करने घाट चला। ऋषियों की बाट चला, वेद ज्ञान के सागर से भर कर के मात चला। ओम नाम के हीरो की लेकर के हाथ चला, करुणा मैत्री परोपकार की सिरनी बाट चला। देवलोक के देव सभी धुंध भी बजाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की
कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजाते करो, क्या बात? तुम सुनो लगा कर महिमा का गुणगान। योगी के संग में महाशक्तियां हो तैयार चली, विद्या बुद्धि बल वैभव का ले उपहार चले। सरस्वती माँ में गोपाल कर संसार चले, लक्ष्मी माँ धन दौलत का भर कर भंडार चले। पार्वती दुष्टों से निपटने ले तलवार चले, ज्ञान ज्योति रथ साथ मिले देवों की लार चले। दसों दिशाएं मिलजुल कर करने त्योहार चले, धरती माँ अपने बेटे पर सब कुछ वार चले। जलती दुनिया की आग बुझाने अमृत धार चले, झुल से जीवन की तपन मिटाने शीत बयार चले। इस भाव भरी सृष्टि पर इंद्र जल बरसाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं। हाथ ऊपर खड़े करके तालियों के साथ क्या उस महिमा का गुणगान, दोनों लगा कर ध्यान महिमा का गुणगान। जय हो। कर पड़े उनकी चाल को देखी हो गए सबके कान खड़े। कभी बाजा ढोलक लेकर घर घर प्रचार करे, कभी बनी के जंगल में तपसी का वेश धरे। कुंज फतेहपुर अस्पताल में जा बीमार पड़े, कभी खलगू तीरथ के तट पर सखियों बीच खड़े, कभी गंगे नहर मुदड़ी में जाकर मुर्दा बन तैरे, कभी किसी दुखियारी के कष्टों का हरण करे, कभी रंगपुरी के डेरे में रोगों की दवा करे, कभी बच्चों के बीच बैठ गायत्री जपा करे। मस्त हो ताल सुनाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, कुछ बात बताते हैं, सुनो लगा कर ध्यान। इस लाइन पर हाथ ऊपर करके ताली बजाते करो, लगा कर ध्यान महिमा का गुणगान। जय जय। देख योगी को था मिले, विद्या की कमी में बेचारों का शोषण होता है, इनके धन से ही धनवानों का पोषण होता है। अंधियारे जीवन में जैसे आलोक कर आया, योगी को सबने राजी करके गुरुकुल खुलवाया। सन 1940 में भगवा ध्वज लहरा, जय सिंहपुर के जंगल में खुला गुरुकुल में पूरा। माता पिता ने खुश होकर बच्चों को सौंप दिया, स्वामी जी ने रेगिस्तान में पौधा रोप दिया। विश्व आत्मा सबके दिल का कमल खिलाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं, बात बताते हैं। ताली बजा के सुनो लगा कर महिमा का गुणगान, तुम सुनो लगा कर महिमा का गुणगान। जीवन खुशहाल हुआ।
तस्वीर बनी सबके। गौशाला भी खोल गई की गौओं की रक्षा, उस बंजर भूमि का योगी ने बदल दिया नक्शा। इस नंदन वन को देख कभी भूले न समाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। तुम बात बताते हैं, तुम सुनो लगा कर ध्यान, तुम महिमा का गुणगान, तुम सुनो लगा कर ध्यान, तुम महिमा का गुणगान। हुकूमत स्वामी जी की रज़ा दिशाओं में, जीव चमत्कारों की फैली गंध हवाओं में। कहीं वैरागीनाथ निर्मल साधु आने लगे, कहीं गृहस्थे गाड़े भर भर अन्न पहुँचाने लगे। कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुरु बनाने लगे, कहीं विद्वानों की टोली में करने व्याख्यान लगे, और कहीं पुत्रहीनों की झोली में भिक्षा डाले। कहीं बदकिस्मत लोगों की तकदीर बदल डाले, जिसके घर पर चरण पड़े वो माला माल हुए, जिसने घोर अवज्ञा की वो तो बदहाल हुए। 5 वर्ष तक स्वामी जी गुरुकुल को चलाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, ताली बजा के सुनो लगा कर ध्यान, गुरु महिमा का गुणगान, तुम सुनो लगा कर ध्यान, गुरु महिमा का गुणगान। ईमान बन स्वामी जी मंजिल की ओर चले, मूढ़मती मूरत हट धर्मी ख्याति देख चले। इस अल्पकाल में धर्म की सेना बन तैयार हुई, वेदों का संदेश पहुँचाने पकड़ी राह नए। फिर लेते आत्मा गुरुकुल से अब नाका दौड़ी चला, जोड़ा था एक करके वो सामा छोड़ चला। पाखंडी दम्भी धर्मों को वो भाला फोड़ चला, भूत प्रेत के भय से सबका मुखड़ा मोड़ चला। पचरंगा ध्वज हाथ में लेकर सरपट दौड़ चला, यज्ञ हवन भंडारों के व्यवस्था जोड़ चला। अब देख करिश्मे महापुरुष मृदंग बजाते हैं, उनके पावन जीवन उपवन की सैर कराते हैं। कुछ बात बताते हैं, तुम सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान, तुम सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान, सुनो लगा कर ध्यान, ऋषि महिमा का गुणगान। जोरदार ताली देखी, तो ताली आपने तो दूसरी बार से जय हो, ओम की जय